ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कृष्ण जी महाराज में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। वे बहुत सीधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया। बंधुओं, कंस बड़ा हुआ तो और अत्याचार करने लगा। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो पूरी पृथ्वी दुखी हो गई। आज पृथ्वी दुखी होने के कारण गाय का रूप बनाकर चारों दिशाओं में भटकने लगी। पृथ्वी देवताओं के पास गई और कहा, मेरी रक्षा करो। तभी सभी देवता और गुरु मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो देखा कि भगवान वैकुंठ में नहीं थे। तो सभी देवताओं और गुरुओं ने मिलकर भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। गिरं समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच। गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामासु तथैवमाचिरम्। भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, आप परेशान न हो। हमारा पृथ्वी पर ही ब्रज में देवकी वसुदेव के यहाँ प्राकट्य होगा। आज भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब ब्रज में मनुष्यों के रूप में जन्म ले लो। आज सभी देवताओं ने ब्रज में जन्म ले लिया। कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियां अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह किया। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। इसके बाद महाराज कंस ने देखा कि मेरी बहन देवकी अब विवाह के योग्य हो गई। तो कंस ने देवकी के लिए सुंदर सांवर वर देखा, पर कोई समझ में नहीं आया। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ किया और दहेज में खूब सोना, चांदी, घोड़ा, हाथी, दास दासियां दहेज में दिया। महाराज, आज कंस ने सैनिकों से कहा कि जाओ, मेरी प्यारी बहना को घर छोड़कर आओ। कंस अपनी बहन के विवाह से इतना प्रसन्न था कि जब सैनिकों ने देवकी का रथ लेकर चले तो कंस पीछे रोते रोते जा रहा था। महाराज, कुछ दूर चलने के बाद न जाने कंस के मन में कौन सा भाव आया कि सैनिकों को रथ से उतारकर स्वयं रथ पर सवार हो गया। और कुछ दूर चलने के बाद महाराज एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। महाराज, आज जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी तो कंस की आंखें क्रोध से लाल पीले होने लगी। तुरंत रथ को रोका और नीचे उतरकर तलवार निकाली। महाराज, आज जैसे ही देवकी के केसों को पकड़कर मारना चाहा तो तुरंत वसुदेव ने कंस को समझाया कि अरे कंस, अभी तू अपनी बहन की शादी से इतना प्रसन्न था और अब इसी बहन को मारना चाहता है। तो कंस ने कहा, अरे वसुदेव, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी कि जिस बहन को इतना प्रेम से विदा कर रहा हूँ उसी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तो वसुदेव ने कहा, रे भैया, अभी तो हमारा विवाह हुआ है और तुम आकाशवाणी की बात सुनकर इसे मारना चाहते हो। महाराज वसुदेव ने सोचा, अगर इसे अभी समझाऊंगा तो ये मान जाएगा। तो महाराज वसुदेव जी ने कंस से कहा, अरे कंस, तुम्हारी वीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है और यदि तुम अपनी बहन को मारोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और रही बात देवकी के बालकों की,
तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालकों का जन्म होगा उन सभी बालकों को तुम्हें दूंगा। महाराज कंस ये जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। नाहस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणे पुत्रान् समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। महाराज वसुदेव ने कहा, महाराज मैं तुम्हें सारे बालकों को दे दूंगा। कंस, मैं सत्य कहता हूँ। महाराज कंस ने कहा, मैं जानता हूँ, परंतु जब तक मेरा काल जन्म नहीं ले लेगा तब तक तो कारागार में रहना ही पड़ेगा। महाराज आज देवकी के पहले पुत्र ने जन्म लिया तो माता देवकी उसे गले से लगाने लगी। तो बाबा वसुदेव ने कहा, देवकी इस बालक को ज्यादा गले न लगाओ, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। इसके बाद तुरंत वसुदेव ने उस बालक को लिया और एक कपड़े में लपेटा और कंस के द्वार पर पहुंचे। तो सैनिकों ने कंस को जाकर सूचना दिया कि महाराज कंस आपसे मिलने वसुदेव जी आए हैं। तो कंस ने वसुदेव जी को अंदर बुलाया और पूछा, कैसे आना हुआ? वसुदेव जी ने कहा, महाराज एक प्रथम बालक ने जन्म लिया है, उसी को लेकर आया हूँ। तो कंस ने सोचा कि ये बालक मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं इसे क्यों मारूं? मेरा काल तो 8वां है। तो आज कंस ने वसुदेव को कहा कि वसुदेव जाओ, मैं इस बालक को नहीं मारूंगा, मेरा काल तो 8वां है। तो आज वसुदेव जी सोचने लगे कि आज सूर्य पश्चिम से कैसे निकल आया, इस पापी के मन में दया कैसे आ गई। वसुदेव जी सोचने लगे, इसे यहाँ से जल्दी ले जाता हूँ, पता नहीं इसका विचार कब बदल जाए। जैसे ही वसुदेव जी बालक को लेकर चले वैसे ही नारायण नारायण करते हुए नारद जी पधारे। कंस ने प्रणाम किया और नारद जी को अपने आसन पर बैठाया। तब नारद जी ने कंस से पूछा, कंस वसुदेव क्यों आए थे और हाथ में उनके क्या था? तो कंस ने देवताओं की आकाशवाणी के बारे में बताया। बोला, 8वां बालक काल है, तो इसे क्यों मारूं? उसी समय नारद जी ने अपनी झोली से एक पंखुड़ी वाला पुष्प निकाला जिसमें 8 पंखुड़ी थी और उस पुष्प की पंखुड़ियों को कंस के सामने गिनना प्रारंभ किया। पहली से 8वीं तक गिनी तो अंतिम 8वीं थी, दूसरी से 8वीं थी, फिर तीसरी 8वीं निकली, फिर चौथी 8वीं निकली। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने 8 पंखुड़ियों को कंस के सामने 8 और 1 बनाकर दिखाया। कंस समझ गया। उसी क्षण वसुदेव को बुलाकर उस बालक का सिर शिला पर मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में योगमाया के प्रभाव से बलराम जी ने प्रवेश किया। भगवान ने योगमाया से कहा, बलराम हमारा भाई है, उनको देवकी के गर्भ से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लेना। संसार में तुम्हारे अनेक नाम होंगे, लोग तुम्हें अनेक नाम से जानेंगे, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। भाई मेरे, ऐसा कौन सा घर है जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है? योगमाया ने भगवान की आज्ञा मानकर देवकी के गर्भ से बलराम को खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। जो योगमाया के द्वारा ऐसा हुआ तो चारों तरफ हल्ला हो गया कि दुष्ट कंस ने अपनी बहन का गर्भ ही गिरा दिया। इसके बाद में 8वें गर्भ के रूप में स्वयं प्रभु ने गर्भ में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने गर्भ में ही प्रभु की स्तुति व स्वागत किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार सभी देवताओं ने प्रभु की गर्भ में स्तुति की है। मेरे प्रभु कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए
वसुदेव देवकी ने प्रभु की हाथ जोड़कर बहुत सुंदर स्तुति प्रारंभ किया। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। आज पूरी जेल में दिव्य तेज है। प्रभु का सुंदर रूप देखकर माँ देवकी भाव विभोर हो गई। आंखों से प्रेम के आंसू छलकने लगे। देवकी बोली, हे प्रभु, मुझे भय है इस कंस से कहीं ये तुमको मरवा न दे। भगवान ने कहा, मैया चिंता मत करो। यदि तुमको उस कंस से भय है तो तुम कहो तो माँ, मैं उसका सिर अपने अभी फोड़ कर आता हूँ। देखो माँ, मैं उसको मारने के लिए शंख चक्र पद्म लेकर आया हूँ। माँ देवकी ने कहा, प्रभु आप पहले छोटे हो जाओ, मैं तुमको अपना स्तनपान कराना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, माँ पहले मेरी एक बात सुन लो। यदि तुम मेरी सभी लीलाओं का दर्शन चाहती हो तो गोकुल में महाराज नंद के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, उसको यहाँ ले आना और मुझे वहाँ छोड़ आना। मैया देवकी ने कहा, हे प्रभु, हमारे हाथों में हथकड़ी और बेड़ी पड़ी है, गेट पर ताले लगे हैं, हमारे स्वामी आपको कैसे पहुँचाएंगे। भगवान ने कहा, रे माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रभु उसी समय एक नन्हे से बालक बन गए। भगवान का जन्म भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार को प्रभु का जन्म हुआ है। बोलिए देवकी नंदन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जो ही प्रभु ने बालक रूप धारण किया, त्यों ही देवकी वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां सब कुछ खुल गए, ताले भी खुल गए। वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण को एक सूप में रखा और सिर पर रखकर गोकुल की तरफ चले। आकाश में घनघोर घटा छाई हुई है, बिजलियां चमक रही है। कन्हैया के बड़े भाई बलराम जी स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। उन्होंने कृष्ण के ऊपर छाता लगा रखा है, छाया कर रखी है। यमुना में वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। ये बाढ़ क्यों आई? बंधुओं, आपको बताएं, भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक यमुना महारानी है। बहुत समय बाद पति के दर्शन हुए हैं, इसलिए इतने ऊंचे उठकर मानो चरण छूना चाहती हैं। इसलिए यमुना में बाढ़ आ गई। जब यमुना जी ज्यादा बढ़ने लगी तो मेरे प्रभु ने अपने चरण नीचे की तरफ झुकाए हैं। चरण झुकाते ही यमुना ने चरण स्पर्श किए और नीचे की ओर चली गई है। गोकुल में पहुंच करके देखा, वसुदेव जी ने वहां सब गहरी नींद में सो रहे हैं। मैया यशोदा खूब गहरी नींद में सो रही हैं। पास में एक कन्या लेटी है। वसुदेव जी ने कन्या उठा ली और कन्हैया को लिटा दिया। वसुदेव जी महाराज लौटकर जेल में आ गए। फिर से हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई, ताले लग गए। पहरेदार उठ गए, तुरंत दौड़ते दौड़ते कंस के पास पहुंचे। सैनिकों ने कहा, महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया है। कंस दौड़ता हुआ जेल की तरफ गया। देवकी की गोद में एक कन्या को देखकर उसे गुस्सा आ गया। बोला, देवता भी झूठ बोलते हैं। बोला था 8वां पुत्र होगा और हो गई पुत्री। देवकी ने कहा, भैया इसको छोड़ दो, मत मारो। कंस ने कहा, कहीं इसका पति या पुत्र हमारा काल हो जाए, इसलिए कंस ने उस कन्या को भी शिला पर पटक कर मारना चाहा। तो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। उसने अष्टभुजी माँ दुर्गा का रूप धारण किया और उस कन्या ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी, अरे पापी कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने जो ही ये आकाशवाणी सुनी तो बड़ा दुखी हुआ। विचार करने लगा, अरे मैंने अकारण ही अपनी बहन को दुख दिया और उसके पुत्र। मित्रों, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे। भगवान ने सभी का उद्धार किया और युवावस्था में कंस का उद्धार किया। इस प्रकार
हमने आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा श्रवण कराई। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।